ज़ेलेंस्की दुनिया भर से मदद मांग रहे हैं, लेकिन उनके तेवर कुछ नर्म हैं। उधर रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि वो रूस, उसके सहयोगी उत्तर कोरिया और चीन के खिलाफ अपने जियोपॉलिटिकल गेम्स बंद करे, वरना रूस के पास भी परमाणु ताकत रखने वाले सहयोगी हैं। साथ ही ये भी कहा है कि रूस अमेरिका के साथ रिश्ते सामान्य करने के पक्ष में है। दूसरी तरफ यूक्रेन को लेकर रूस के तेवर लगातार सख्त बने हुए हैं। पुतिन का हमलावर अंदाज काफी कुछ कह रहा है। मॉस्को में हो रही सालाना न्यूज कॉन्फ्रेंस में उनके तेवर तल्ख नजर आए। वो एक बार फिर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनकी ताकत कम नहीं हुई है। वो जाहिर करना चाह रहे हैं कि जीत के बिना वो यूक्रेन के साथ जंग नहीं रोकने वाले। हालात बड़े नाटकीय ढंग से बदल रहे हैं। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं तो बस इसकी तस्दीक करना चाहता हूँ। हर मोर्चे पर हर दिन गतिविधियाँ हैं, और जैसा कि मैंने कहा, हम 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे सैनिक किलोमीटर के हिसाब से इलाका ले रहे हैं। मैं रोज पर जोर देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का रुख नर्म है। एक फ्रेंच अखबार ले पेरिजियन को इंटरव्यू में उन्होंने एक तरह से कबूल किया कि रूस के सामने उनका देश कमजोर पड़ रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के पास इतनी ताकत नहीं कि वो रूस के कब्जे से अपनी जमीन वापस ले। उन्होंने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो हथियार देकर यूक्रेन की मदद करें। हाल ही में ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए 22 करोड़ 50 लाख पाउंड की मदद के एक और पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका और यूरोप अब भी ज़ेलेंस्की की मदद करेंगे। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब तकरीबन 3 वर्षों से चल रही जंग एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। अमेरिका में सरकार बदली है, नए राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध रोकने के पक्ष में हैं। ये उनका चुनावी वादा भी रहा है। तो क्या ट्रंप के कुर्सी संभालने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच कोई समझौता हो सकता है? ट्रंप ने हाल में कहा भी है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा ये भयंकर युद्ध रुके। इसमें बस थोड़ी कामयाबी ही मिली है। ये बहुत ही जटिल युद्ध है। ट्रंप कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को समझौता करने के लिए तैयार रहना होगा। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पुतिन पर बातचीत की मेज पर आने के लिए दबाव डालने की भी अपील कर रहे हैं, लेकिन अभी रूस की तरफ से कोई नर्म संकेत नहीं दिख रहे। रूसी सेना ज़पोरिज्जिया, खेरसोन और डोनेत्स्क पर पूरा कब्जा करने की तैयारी में है।